अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री रिजिजू से की चर्चा। वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा, किरेन रिजिजू ने बताया क्यों थी वक्फ बोर्ड विधेयक की जरूरत। मुस्लिम समाज के 10 स्कॉलर और वकीलों को इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित है किरेन रिजिजू। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को देखते हुए समाज की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को लेकर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से चर्चा की। प्यारे खान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा जी से चर्चा की और उनके द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर पॉइंट लेकर मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से चर्चा की। प्यारे खान जी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यह स्पष्ट कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। उन्होंने प्यारे खान जी से यह भी कहा कि मुस्लिम समाज के 10 स्कॉलर और वकीलों को इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित करें। प्यारे खान ने फिरदौस मिर्जा द्वारा दिए गए पॉइंट्स को किरेन रिजिजू जी के सामने रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से चर्चा का नियंत्रण मिला है। आयोग के माध्यम से चर्चा की पहल की जाएगी, ऐसा हिंदनामा न्यूज से बात करते हुए कहा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास हजारों मुसलमानों का प्रतिनिधि आए हैं, सबसे मिले हैं। इस बिल को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर मुसलमानों में इसको समर्थन भी कर रहा है। मेरा से इतना कहना है कि हमारा लोकतंत्र देश में अपना बात रखने का आजादी है, लेकिन कोई मिसलीड ना करे, उसको झूठ बोल करके फॉल्स नैरेटिव क्रिएट ना करे। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिए हैं, जो भी अपना बात रखना है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपना बात रख सकते हैं। हमने पार्लियामेंट में कहा है, मैंने जब बिल पेश किया था उस समय में कहा कि जो भी अपना बात रखना है जेपीसी में रख सकते हैं, हमारे पास कोई छुपाने का नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर सोच के साथ हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों में जो कमजोर है उनके लिए वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा हमको सुदृढ़ करना, उसको ब्रॉड बेस करना और ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है, इसलिए अमेंडमेंट प्रपोज किया है। इस पे जो भी व्यू देना दे सकते हैं, लोकतांत्रिक देश में जो भी बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ना बोले। कोई माइक ले करके गली गली में झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो आया है कि सारा मुसलमानों का मस्जिद जमीन जो है गवर्नमेंट छीनने जा रहा है। इस तरह का झूठ बातें कौन बोल रहे हैं? ऐसे कोई कर सकते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है। कोर्ट, पार्लियामेंट का लॉ भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वॉइड कर सकते हैं, उसको टर्न डाउन कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। और इस देश का कोर्ट मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, अधिकारी किसी को भी गलत काम करने पर जेल डाल सकता है। ये देश कानून से चलता है। यहाँ मर्जी से कोई किसी का जमीन कैसे छीन लेगा? कौन ये सब बातें फैलाते रहते हैं? कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या इलीगली? यहाँ सिस्टम है, लॉ है। इसलिए ये माइक बजा बजा करके कोई कॉलोनी घूम करके मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा, ऐसा झूठे बातें बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। और सब अपना बात रखिए ना, हम तो इन्वाइट करने के लिए ही तो जेपीसी बनाया है। गलत काम करने पर जेल डाल सकता है। ये देश कानून से चलता है। यहाँ मर्जी से कोई किसी का जमीन कैसे छीन लेगा? कौन ये सब बातें फैलाते रहते हैं? कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या इलीगली? देखिए, जो कोई भी लोग ये चीजें बोल रहे, वो फेक नैरेटिव फैला रहे। जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते, क्या उनको मुसलमानों की फिक्र है? कभी मुसलमानों के घरों में झांक के देखा क्या हालात है उनके? आज ऐसे नेताओं को, ऐसे दलालों को तकलीफ हो रही है जिनकी रोजी रोटी वक्फ बोर्ड पर चलती थी। आज उनकी दुकानों पे ताले लगने जा रहे हैं तो उनको ये तकलीफ हो रही है। कभी देखा है मुसलमानों को जाके कि उनके हालात क्या है? सरकार कुछ मुसलमानों के लिए अच्छा करने जा रही तो वो भी उनको तकलीफ है। हमारा तो मानना भाई यही है कि जो हमारे लिए
सही करेगा हम उसके साथ है। आज हमारी माँ बहनों को उनका हक मिलने जा रहा है, बैठाया जाएगा उसमें, वहां पे बाकायदा उनको उनका हक दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो लोगों को तकलीफ है तो वो तो चिल्लाएंगे। अभी देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भाई क्या बोर्ड है? भाई आप सही चीज का विरोध मत करिए ना, गलत चीज का विरोध करने का आपको अधिकार है। अगर सरकार सही कोई चीज लेके आ रही है, सही कदम उठा रही है तो उसका स्वागत करिए। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? आप सरकार अगर जो सही काम करने जा रही है और वो मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के अधिकारों में, तो उसका स्वागत करिए। सरकार किसी की भी रहे, मेरा कहना ही है, एकदम क्लियर है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि सरकार क्या बिल लेके आ रही, उसके बाद आंसर देना चाहिए, ना कि पहले से उन्होंने अपना विरोध चालू कर दिया। तो ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई साहब। क्या जो जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है उनको तकलीफ होने जा रही, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल बना लिए, जगह किराए पे, यहां तक मैं बता रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति बेची नहीं जा सकती, संपत्ति भी बेच दी गई है। यह हाल है हमारे देश में। तो अब सरकार ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं भाई मुसलमानों का विकास कैसा किया जाए, उसमें संशोधन करी, तो बहुत अच्छी बात है। और संशोधन हमारे लिए हो रहा है। सरकार ने ये तो नहीं बोला कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी किसी अदर समाज के व्यक्ति को बेच दी जाएगी, ये तो नहीं बोला। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है, सरकार का सराहनीय कदम है। इसका हमने सबने मिलकर स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिला के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज मुसलमानों का विकास तभी होगा जब हम सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे, तभी हमारा विकास होगा। सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हमारे लिए बहुत। संपादक सालार शेख।